जय सद्गुरु महाराज की जय। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीत और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा, नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री नीचे घर का आनंद देने वाले हो तुम रामधनी। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम रामधनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहे आपकी है अपनी। निस्बत का सुख देने वाली रूहें आपकी है अपनी। रंग महल की इस लीला को, रंग महल की इस लीला को जाननहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पर्दा ये फरामोश हटाओ तो तुमसे कोई बात करे। फरामोश ये पर्दा ये फरामोश हटाओ तो तुमसे कोई बात करे। आसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। आसी करना छोड़ो तो दर्शन तेरा साक्षात करे। धाम अखंड है घर अपना, धाम अखंड है घर अपना। जहाँ न्यारा होता कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर तो
दामदनी सहरक से नजदीक हो, मेर के सागर दामदनी तुम सहरक से नजदीक हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, प्राणनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारा, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारा, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रिय, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सब सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हैं? भाव सुंदर साथ जी, अंजू दीदी, कांति, उषा दीदी, नीलम दीदी, कोई भी सुंदर साथ ले लो दीदी, ले लो। चलिए शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। वंदना लेते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। हमारी जो बीतक चर्चा चल रही है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि पूज्य स्वामी जी द्वारा 2018 में जो बीतक चर्चा की गई है उसका लेखनी में अनुवाद किया गया है,
उसी में से हमारी बीतक चर्चा होती है रोज़ सुंदर साथ जी। जो कोई सुंदर साथ किसी भी बात को और ज़्यादा गहराई में देखना चाहता हो, और ज़्यादा गहराई में पहुंचना चाहता हो उस बात की, तो आप स्वामी जी द्वारा लिखित वो बीतक चर्चा पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी। उसमें हर एक बात को बहुत ही क्लियर कर करके स्वामी जी के द्वारा बताया गया है। बोलने में तो हम थोड़ा ही लेते हैं सुंदर साथ जी, हर एक बात को तो स्पष्ट करके नहीं बोला जाता ना यहाँ पर। तो अगर आपको किसी भी बात को बहुत गहराई से समझना है तो वो चर्चा की जो किताब है वो आप ले सकते हैं, और उसको पढ़ के आपको हर एक बात की गहराई का ज्ञान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहिए साथ जी, इहाँ लो ईसा का इल्म, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दीन आदम, कहो एक दीन आदम, यहाँ लगे कतेब की। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर मेड़ता के पश्चात अब दिल्ली की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर साथ जी। मेड़ता के प्रसंग में हमने जाना कि कैसे श्री जी जब शाम के समय में टहल रहे होते हैं तो मुल्ला मीनार पर बांग देता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब श्री जी इन शब्दों को सुनते हैं तो विचार आता है उनके मन में कि ये मुल्ला तो शर ब्रह्मांड की शर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत की बात कर रहा है। तो सुंदर साथ जी अब तक मेड़ता में मेड़ता तक दीप बंदर से लेकर मेड़ता पहुँचते तक जो जागनी कार्य हो रहा था वो वेद पक्ष से हो रहा था। अभी तक श्री जी के सानिध्य में जो भी सुंदर साथ आ रहे थे तो जो वेद पक्ष का ज्ञान रखते थे, हमने देखा कैसे कोई भागवत के आचार्य है, कोई वेद के आचार्य है, कोई वेदांत के आचार्य है, और कैसे श्री जी से शर से परे अक्षर, अक्षर से परे परम धाम का ज्ञान पाकर उन्होंने अपने जीवन को श्री जी के चरणों में समर्पित किया। अब यहाँ से श्री जी की कतेब परोक्ष की चर्चा शुरू हो जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि राजी का यही आदेश होता है। अब आगे चलकर उन्होंने शाह कुमार की आत्मा को जागृत करना है, और शाह कुमार की आत्मा जो एक मुस्लिम तन में बैठी है, औरंगजेब के तन में बैठी है, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने यही बताया था श्री जी को कि कैसे परम धाम से दो आत्माएं शाह कुमार और शाह कुंडल आई हुई हैं, जिनके ऊपर आगे चल के जागने का सारा उत्तरदायित्व है, और इन आत्माओं के चरणों में आने तक ही ये खेल है। तो सुंदर साथ जी अब श्री जी चल पड़े हैं दिल्ली के लिए शाह कुमार की आत्मा को जागृत करने के लिए। अब दिल्ली के लिए श्री जी जब प्रस्थान कर रहे हैं तो श्री जी के साथ सुंदर साथ का एक समूह चल पड़ता है, जो मथुरा गोकुल से होता हुआ आगरा पहुंचता है। आगरा में कुछ दिन तक श्री जी ठहरते हैं और उसके पश्चात दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। अब दिल्ली में गोवर्धन भाई जी जो अटक के पार श्री जी और गोवर्धन भाई जी मिलकर एक पत्र तैयार करते हैं,
और वो पत्र सबसे पहले किसको भिजवाया जा रहा है? राजा जसवंत सिंह को, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया था कि जो परम धाम की 2 आत्माएं शाह कुंडल और शाह कुमार आई हैं वो राजघरानों में आई हैं, क्योंकि उनकी सुरता परम धाम में हंस रही है। तो अब हम आगे देखेंगे सुंदर साथ जी कि कैसे श्री जी सभी राजाओं को, देश के राजाओं को प्रबोधित करते हुए जा रहे हैं। तो राजा जसवंत सिंह को पत्र भिजवाया जाता है गोवर्धन भाई जी के हाथ। अब जो राजा जसवंत सिंह थे वो राजस्थान के राठौर वंश के राजा थे, बहुत ही शूरवीर और बहादुर राजा थे। उनकी तलवार का लोहा हर कोई मानता था। अब श्री जी उनको पत्र भिजवाते हैं इस भावना से कि हो सकता है उनके अंदर कोई परम धाम का अंकुर हो और शायद वो आत्मा जागृत हो जाए। अब राजा जसवंत सिंह के साथ एक घटना होती है सुंदर साथ जी कि जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में जब औरंगजेब का राजा था तो औरंगजेब के पास एक शेर होता है, एक बाबर शेर होता है, और वो बाबर शेर के लिए ऐलान करता है, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शेर है वो मेरे पास है, इस शेर के मुकाबले में कोई भी नहीं है, इससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। अब ये बात जब राजा जसवंत सिंह को पता चलती है तो वो क्या चैलेंज करते हैं कि मेरे पास इससे भी बड़ा बाबर शेर है। तो औरंगजेब कहता है कि तुम अपने शेर से मेरे शेर को लड़ाओ। तो राजा जसवंत सिंह पहुंच जाते हैं अपने 12 वर्ष के बेटे पृथ्वी सिंह को लेकर। अब दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। शेर जो होता है बहुत दिनों का भूखा होता है, उसको छोड़ दिया जाता है मैदान में। तो पृथ्वी सिंह जो राजा जसवंत सिंह के पुत्र थे मैदान में आते हैं और सिंह को देखकर जैसे ही अपनी तलवार निकालते हैं तो राजा जसवंत सिंह क्या कहते हैं कि बेटा सिंह के पास तो तलवार नहीं है। अब इतनी बात को सुनते ही जो पृथ्वी सिंह होते हैं अपनी तलवार को फेंक देते हैं और शेर को दोनों जबड़ों से पकड़ लेते हैं और उसका पाँव दबाकर शेर को जबड़ों से फाड़कर 2 टुकड़े कर देते हैं। ये बात देखकर जो होता है औरंगजेब वो बौखला जाता है डर के मारे कि अगर ये बालक जीवित रहा तो मेरे राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो वो क्या करता है कि राजा जसवंत सिंह को धोखे से भिजवा देता है काबुल और पीछे से पृथ्वी सिंह के खाने में जहर मिलवाकर उसकी हत्या करवा देता है। अब जब राजा जसवंत सिंह को ये बात पता चलती है कि मेरे पुत्र की हत्या हो गई है तो उनके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो भी अपना तन छोड़ देते हैं। तो सुंदर साथ जी अगर वो श्री जी के ऊपर ईमान लाए होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वो श्री जी के ऊपर अपना ईमान नहीं ला पाए थे। अब श्री जी दिल्ली आकर विठल गौर के एक मोहल्ले में एक शायद की हवेली में आकर रुकते हैं। वहाँ पर श्री जी 6 महीने तक ठहरते हैं और ठट्ठा नगर के बहुत सारे सुंदर साथ भी पहुँच जाते हैं श्री जी के चरणों में, जिनमें चिंतामणि जी, लालदास जी, बहुत सारे सुंदर साथ के नाम हैं सुंदर साथ जी जो श्री जी के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। अब इधर अटक पार से गोवर्धन भाई जी भी श्री जी को ढूंढते ढूंढते
पहुंच जाते हैं और दिल्ली के उर्दू बाज़ार में जब पहुंचते हैं तो उनकी भेंट होती है गरीबदास जी से, और गरीबदास जी से उनको पता चलता है कि श्री जी बिठुल गौर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में ठहरे हैं। और वहाँ पर आकर वो श्री जी से मेल करते हैं, श्री जी को सारी वार्ता बताते हैं कि धामधनी, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा जसवंत सिंह ने आपके पत्र के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परम धाम की बात को कौन सुनेगा सुंदर सा जी, जिसमें परम धाम का अंकुर होगा। परम धाम की आत्मा तो एक शब्द से ही टूक टूक हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी ब्रह्म आत्मा जिस भी तन के ऊपर विराजमान होती है, वहाँ एक खोज उसके दिल में हमेशा बनी रहती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मेरी आत्मा का वो असल प्रीतम कौन है। तो परम धाम का ना अंकुर ना होने के कारण से राजा जसवंत सिंह श्री जी के चरणों से कोई भी लाभ नहीं ले पाए। अब इधर सैयद की हवेली में मुकंद दास जी भी पहुंच जाते हैं श्री जी के चरणों में। मुकंद दास जी के विषय में हमने सुना था सुंदर सा जी कल, कि कैसे मुकंद दास जी का विवाह छोटी ही आयु में हो गया होता है, और छोटी ही आयु में विवाह होने के पश्चात भी जो उनकी श्रद्धा है, समर्पण है श्री जी के ऊपर कैसा होता है कि पत्नी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ श्री जी के चरणों में चलो, पर पत्नी के मना करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए पत्नी का त्याग करके श्री जी के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। विरहा वैराग्य इतना बढ़ जाता है कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य श्री जी के चरण कमल रह जाते हैं। अब वहाँ से गोवर्धन भाई जी भी आ जाते हैं अटक से, और गंगा राम जी की दुकान पर ठहरते हैं। गंगा राम जी को परम धाम का ज्ञान सुनाकर प्रबोधित करते हैं, और बहुत से सुंदर साध की आत्मा वहाँ पर जागृत होती है, जिनमें से एक होते हैं शेख बदल। अब शेख बदल जी एक मुस्लिम परिवार से हैं, मुस्लिम सुंदर साथ हैं, लेकिन परम धाम की आत्मा है, शरीयत उनको स्वीकार नहीं है। हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी कि जैसे जैसे जो भी जागने के कार्य के लिए श्री जी सुंदर साथ को भेजते हैं, हर कार्य में प्रमुख होते हैं लालदास जी और शेख बदल जी। अगर श्री जी का दाहिना हाथ लालदास जी हैं तो वायना हाथ शेख बदल जी हैं, क्योंकि परम धाम की आत्माएं मुस्लिम तनों में भी आई हैं सुंदर साथ जी। तो अब शेख बदल जी आते हैं श्री जी के चरणों में, नैन सुख महाजन जी आते हैं, जेठा वेदंती आते हैं, उनको श्री जी परम धाम का ज्ञान सुनाते हैं। वो वेदांत के विद्वान थे, लेकिन अपना शून्य निराकार से आगे वो नहीं बढ़ पाए। श्री जी ने बहुत तरह से उनको समझाया, लेकिन वो शून्य निराकार को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाए और श्री जी के चरणों से कोई लाभ नहीं ले पाए। अब सैयद की हवेली में लालदास जी और श्री जी मिलकर कुरान के 22 प्रश्नों की एक पाती तैयार करते हैं। अब 22 प्रश्न लिखे जा रहे हैं श्री जी और लालदास जी के द्वारा। एक आशा जीत वकील होते हैं, वे श्री जी के चरणों में आते हैं और तारतम ग्रहण करते हैं। अब वो श्री जी से बात बताते हैं कि श्री जी आप जो ये प्रश्न लिख रहे हैं हिंदू भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन जो औरंगजेब है वो कुरान का इतना कट्टरपंथी है कि वो
किसी हिंदू का मुख भी अगर सुबह सुबह देख लेता है तो उसकी गर्दन कटवा देता है। भला वो हिंदी भाषा में कैसे इन प्रश्नों को पढ़ना स्वीकार करेगा। तो सुंदर साथ जी कितना कष्टकारी रहा होगा उस समय में जागने का दौर। आज तो धामधनी ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि हमने कहीं जाना है तो भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। हमें किसी तक अपनी बात पहुंचानी है तो मोबाइल के ज़रिए शीघ्रता पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं तो 1 सेकंड में सारी बातें पहुंच जाती हैं। आज का समय होता तो 22 प्रश्नों को अगर व्हाट्सएप कर दिया होता तो एक क्षण में औरंगजेब तक पहुंच जाते। अब उन 22 प्रश्नों को कैसे पहुंचाया जाए, अब श्री जी इस कश्मकश में लगे हैं कि कैसे वो प्रश्न औरंगजेब के पास भिजवाए जाएं। और क्योंकि औरंगजेब के दरबार में जो कोई भी जाता था कभी जिंदा लौटकर नहीं आता था। जो कोई भी हिंदू, गुरु तेग बहादुर जी गए, उनका भी उसने वध करवा दिया। जो कोई भी गया है, इतिहास गवाह है सुंदर साथ जी। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे औरंगजेब अक्रूर था। जो कोई भी हिंदू उसके दरबार में जाता था सबकी वो गर्दन ही कटवा देता था। अब धीरे धीरे जागने का प्रकाश बढ़ता जाता है। एक सूफ़ी फ़कीर होते हैं, वे श्री जी की चर्चा सुनते हैं और श्री जी के ऊपर ईमान ले आते हैं। उनको श्री जी के ज्ञान में बहुत रुचि थी। अब श्री जी सोचते हैं कि इन 22 प्रश्नों को औरंगजेब के पास पहुंचाना है। तो सुंदर साथ जी अब हम सबके मन में एक बात यहाँ पर हो सकती है कि श्री जी के तन में तो साक्षात धामधनी की बैठक थी, फिर श्री जी के द्वारा ऐसी लीला क्यों हो रही है, क्यों उनको इतना विचार करना पड़ रहा है। क्योंकि अब देखिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में आए हैं, लेकिन सृष्टि में आने पर भी उन्होंने इस संसार के नियमों को नहीं तोड़ा है, संसार की मर्यादा को उन्होंने निभाया है। अब हमने सुना था सुंदर साथ जी कि जब श्री जी का धाम गमन होता है तो एक आयु निश्चित होती है, तो उसके बाद वो अपनी लीला को विराम दे देते हैं। वो चाहते तो अभी तक भी वो लीला कर सकते थे, सबको बता सकते थे, पर उन्होंने संसार की मर्यादा को निभाया और श्रीमुख वाणी की अहमियत को बताया, परम धाम की अहमियत को बताया। और दूसरा कारण इसके पीछे ये भी था सुंदर साथ जी कि श्री जी ने अपनी लीला को छिपाते हुए हम सुंदर साथ को अहमियत दी। हम सुंदर साथ को आगे करके सुंदर साथ देख रहे हैं कि कैसे कैसे सुंदर साथ को भेजेंगे। 12 मोमिन तैयार होंगे जो औरंगजेब दरबार में जाएंगे। सुंदर साथ को राजी ने शोभा दी, अपनी लीला को छिपाए रखा कि अपनी शक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो जितना महान होता है उसकी महानता उसके गुणों से ही पता चलती है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला कभी महान नहीं होता सुंदर साथ जी। चाहे हम इतिहास के पन्नों में पढ़ें कि कितनी कहानियाँ आती हैं। अभी देखिए राम जी थे, सीता हरण के बाद क्या राम जी सीता को नहीं ला सकते थे, पर हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा गया। क्या दर्शाया गया? हनुमान जी जानते हैं कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मुझ में जो शक्ति है वो राम की दी हुई है।
तो ऐसे ही जो जितने महान होते हैं उनकी महानता उनके महान कार्यों से ही पता चलती है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन अगर वो कर देते तो समाज को भी यही मैसेज मिल जाता ना कि थोड़ी सी किसी में कोई पावर आ गई तो वो अपने आप को बड़ा कहलाने लग जाएगा। आज थोड़ा सा अगर कोई चर्चा सत्संग करने लग जाएगा तो क्या सोचेगा कि मैं बहुत महान हो गया। पर श्री जी जिनके धाम हृदय में पांचों शक्तियाँ विराजमान है, सुंदर साथ जी धाम धनी साक्षात विराजमान है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा विराजमान है, श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, जोश जबरील असराफील विराजमान है, पर क्या किया, कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया किसी के आगे। ये हमारे लिए सीख है सुंदर साथ जी कि अगर हम अध्यात्म का चरम लक्ष्य पाना चाहते हैं तो हमें शालीनता में रहना होगा। भले ही राज्य कितनी भी बड़ी उपाधि कितनी भी बड़ी शोभा किसी आत्मा को दे दें, पर कभी भी अपनी शोभा की हमें दूसरों के आगे ढींगे नहीं मारनी है। ये सीख है हमारे लिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जितना जो पेड़ झुका रहता है उसको उतने ही फल लगते हैं, और अहम लेके खड़ा रहने वाले का एक दिन अहम का विसर्जन अवश्य होता है सुंदर साथ जी। ये घटना भी हम आगे के इसी प्रकरण में सुनेंगे लक्ष्मी दास जी के माध्यम से कि कैसे राजी ने उनका अहम तोड़ा। अब श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था सुंदर साथ जी, तो उठाया तो स्वयं था, वो पूरी सामर्थ्य रखते थे उसको उठाने की, लेकिन सब ग्वाल वालों से कह रहे हैं कि आओ और अपने लाठी डंडे जितने भी हैं इस गोवर्धन के नीचे लगा दो। तो शोभा किनको दे रहे हैं, ग्वाल वालों को। ऐसे ही जो भी कार्य सृष्टि के प्रारंभ से हो रहा है, हमारे इस खेल में आने के उपरांत जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी आगे होगा सुंदर साथ जी, सब धाम धनी की मेहर की छांव तले हो रहा है। सब कार्य को करने के पीछे राज्य का हुक्म कार्य कर रहा है, राज्य की इच्छा शक्ति कार्य कर रही है सुंदर साथ जी। हम तो एक माध्यम हैं, धनी हमें तो शोभा दे रहे हैं, इसीलिए हमें किसी भी कार्य को करते हुए हमेशा धनी के ऊपर समर्पित रहना है कि धनी जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है आपकी मेहर की छांव तले हो रहा है, और जो कुछ आगे होगा वो भी आपकी ही इच्छा से होगा। अब उसी इच्छा को प्रमुख रखते हुए श्री जी 12 सुंदर साथ को तैयार करेंगे, कैसे औरंगजेब तक संदेश पहुंचाएंगे, सब सुंदर साथ को शोभा देते हुए कार्य करवा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी परमहंस हुए हैं, सब हर कोई अपना दिल जब राजी को सौंप देते हैं तो उनके ऊपर निसार होते हैं, तो उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। वो जानते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है धनी की मेहर की छांव तले प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्री मुखवाणी में क्या शोभा है श्री जी साहिब जी की कि इन मोती का मोल ना किया न जाए। ये अनमोल मोती जो इंद्रावती जी की आत्मा है, जिसके धाम हृदय में साक्षात प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है, और उस अनमोल मोती का तो मोल हो ही नहीं सकता सुंदर सा जी, क्योंकि श्री क्या कहा है, सुख देऊँ सुख लेऊँ सुखे जगाऊँ साथ, इंद्रावती को उपमा में धई अपने हाथ। राजी कहते इंद्रावती को शोभा स्वयं मैंने अपने हाथों से दी है। अब उन इंद्रावती जी के चरणों पर, श्री जी साहिब जी के चरणों पर जो जो सुंदर साथ ईमान ला रहे हैं सुंदर साथ जी, तो निश्चित है कि उनकी भी शोभा होगी ही होगी। शोभा किनकी नहीं होगी, जो श्री जी की शोभा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, जो उस स्वरूप की महिमा को छोटा करने की कोशिश करेगा। जिस स्वरूप को स्वयं अक्षरातीत ने शोभा दी है उसको कोई छोटा कैसे कर सकता है सुंदर सा जी। जिसने अपना तन मन धन श्री जी के चरणों में समर्पित किया,
तो हम आगे आगे सुनेंगे कैसे उनका जीवन बदल गया। सुंदर साथ जी, हजारों कष्ट भले उनके ऊपर आए, पर कोई भी कष्ट सुंदर साथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। माया के कितने भी कष्ट आए सुंदर साथ जी, सब हंसते हंसते सबने पार किया श्री जी के सानिध्य में आकर। इसलिए सुंदर साथ जी, सतगुरु की बहुत ही अहमियत है, सतगुरु की बहुत महत्ता है। सतगुरु की मेहर की नज़र से ही हमें सब प्राप्त होता है। तो सतगुरु जिनको मिल जाते हैं उन्हें तो अपने धन्य भाग समझने चाहिए। अब श्री जी शायद की हवेली से चलकर लाल दरवाजा आते हैं। वहाँ पर एक क्षत्रिय की हवेली लेकर 2 महीने तक रहते हैं, क्योंकि श्री जी जानते हैं कि जो औरंगजेब है इतना कट्टरपंथी है, तो वहाँ पर रहकर किसी भी तरह से औरंगजेब के तक संदेश नहीं पहुँचाया जाएगा। अब संदेश देना इतना कठिन पड़ रहा है कि श्री जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब प्रस्थान करते हुए शाहजहाँपुर बेड़िए के लिए चलते हैं श्री जी। अब जो शाहजहाँपुर बेड़िया है सुंदर साथ जी, वो हरियाणा नगर में पड़ता है। अब दोनों के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से चलकर श्री जी भेड़िया आते हैं, शाहजहाँपुर से चलकर भेड़िया आते हैं। अब वहाँ पर 22 प्रश्नों की पाती तैयार की जाती है, उसका फारसी में अनुवाद करवाया जाता है और लालदास जी और भीम भाई जी को भेजा जाता है। अब जैसे ही वहाँ से चलने लगते हैं तो कान्या जी भाई को भेजकर संदेश भिजवाया जाता है कि लालदास जी को और भीम भाई जी को वापस बुला लिया जाए। देखिए सुंदर साथ जी, पहले दोनों को भिजवाया जाता है, लेकिन अंतर मन में राजी की प्रेरणा होती है श्री जी को कि ये कार्य अभी नहीं होना है, तो उनको वापस बुला लिया जाए। तो श्री जी कान्या जी भाई को भेजकर संदेश भिजवाते हैं लालदास जी और भीम भाई जी के लिए कि आप वापस आ जाइए, ये कार्य अभी नहीं होना है। तो इस लीला पर भी हम सुंदर साथ के मन में कोई संशय हो सकता है कि श्री जी ने ऐसा क्यों किया। जब श्री जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है, तो श्री जी के द्वारा ऐसी लीला क्यों की गई। तो सुंदर साथ जी, इसका बहुत ही क्लियर विवरण बीतक चर्चा में स्वामी जी के द्वारा दिया गया है। अगर आप लोग पूर्ण डिटेल में ये चीज़ पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो सुंदर साथ जी, कि कैसे देखिए जो मिराज ठाकुर जी का जीव है, अब उसके अंदर तड़प है कि मैं जागनी का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करूं। तो जीव जो है वो आत्म स्वरूप हो चुका है आत्म का संग करने से। वो जागनी को तेजी से करना चाह रहा है आत्म स्वरूप होकर, लेकिन अंतर दिल में बैठे हुए धामधनी की प्रेरणा होती है कि इंद्रावती, ये कार्य होने में अभी देर है, ये कार्य अभी नहीं होगा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, भेड़िए में एक और घटना होती है कि मिर्गी की भयंकर बीमारी फैल जाती है। अब मिर्गी की बीमारी की चपेट में नागजी भाई जी जो सुंदर साथ होते हैं, जिनका नाम गरीब दास जी होता है, बेबी आ जाते हैं, पर जिनके ऊपर श्री जी साहिब जी का वरद हस्त हो सुंदर साथ जी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जिसके ऊपर स्वयं प्राण प्रीतम की नज़र हो। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, जैसे ही श्री जी मिलते हैं गरीबदास जी से तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी की आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि चल उठ खड़ा हो। और गरीबदास जी की आँखों में आँखें डालते हैं तो परम धाम का उनको दर्शन हो जाता है। जैसे ही परम धाम गरीबदास जी को दिख जाता है तो उनकी जो मौत होती है उनके ऊपर मंडरात रही, तो वो मौत वापिस चली जाती है, वो जीवित हो जाते हैं। ये है
सतगुरु की अहमियत ये है, प्राण प्रीतम अक्षरातीत में अपना सर्वस्व समर्पित करने का फल। सुंदर साथ जी, हम राज्य के ऊपर जब भी कुछ फिदा होना चाहते हैं तो हमारे अंतर मन में हमेशा कोई ना कोई भय होता है कि हम कैसे करें, घर द्वार कैसे छोड़ें, कैसे चितुनी करें, कैसे वाणी मथन करें, राजी तो पता नहीं हमारा ये कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। जिस स्वरूप की शरण में आने से सुंदर साथ जी मौत भी टल गई। गरीबदास जी को मौत आ चुकी होती है, लेकिन मौत की शक्ति भी वहाँ पर निष्फल हो गई, वो भी नहीं चल पाई। मौत तड़प तड़प कर रह गई कि मैं गरीबदास जी को ले जाऊं, पर धनी की इच्छा के बिना ब्रह्म आत्मा को कोई कुछ कर दे, ये किसमें ताकत है। सुंदर साथ जी, तो मौत आती है पर कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब दिल्ली में रहते रहते एक और विचित्र घटना हो जाती है सुंदर साथ जी। सूरत के एक सुंदर साथ होते हैं लक्ष्मीदास जी। वे श्री जी के सानिध्य में आते हैं, दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अपना एक अलग से मकान लेकर रहने लगते हैं। तो उनके साथ एक और घटना होती है। ये घटना होने के पीछे जो कारण है वो बहुत ही रोचक है सुंदर साथ जी। अब क्या करते हैं, लक्ष्मीदास जी जैसे ही अलग हवेली लेकर रहने लगते हैं तो राज्य का आवेश उनको आने लगता है और प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं सब सुंदर साथ को। राज्य स्वयं आकर भोजन करते हैं, सुंदर साथ को दर्शन देते हैं। तो ये घटना पहले भी हमने सुनी सुंदर साथ जी कि कैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप से सुंदर साथ को प्रत्यक्ष राज्य का दर्शन होता था, आड़िकाएँ लीलाएँ होती थी। पर उन लीलाओं को करने के पीछे धनी का क्या राज था कि सब सुंदर साथ के हृदय में ये बात दृढ़ करनी थी कि तुम सब आत्माएं परम धाम से आई हो, क्योंकि अभी श्रीमुख वाणी का अवतरण नहीं हुआ था सुंदर साथ जी। इसीलिए राजी के द्वारा आड़िका लीला करके सुंदर साथ को ईमान दिया जा रहा था कि ब्रज में भी तुम ही आई थी, रास में भी तुम ही आई थी और श्री कृष्ण जी के तन में मैं ही आवेश रूप से आया था, मैंने ही लीला करी थी। ये ईमान सुंदर साथ को देना था। लेकिन अब श्री मुखवाणी का अवतरण हो चुका है सुंदर साथ जी। अब इस लीला को करने के पीछे धनी का क्या संदेश हम आत्माओं के लिए है, तो वो सुनेंगे हम सुंदर साथ जी। अब लक्ष्मीदास जी को जब आवेश आने लगता है तो उनके हृदय में अहम भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक सी बात होती है सुंदर साथ जी, हमारा ये पंच भौतिक तन है। अब किसी के ऊपर राज्य की ऐसे ही मेहर हो जाए कि राज्य प्रत्यक्ष दर्शन दे दे तो हम तो सुंदर साथ में जागृत हो ही जाएगा कि मैं पता नहीं कितना महान हूँ जो राज्य मुझे दर्शन देते हैं। तो दूसरों को वो स्वाभाविक है कि हीन भावना से देखे। अब जिसने तड़प तड़प कर राज्य का दर्शन पाया है, चितवनी की गहराइयों में अपनी हड्डियों को गलाकर राज्य का दर्शन पाया है, वो इस स्वरूप की अहमियत को जानते हैं कि हमने धनी को प्राप्त किया है तो कैसे किया है। अब लक्ष्मीदास जी ये सारी घटना आकर जब श्री जी को बताते हैं कि श्री जी कैसे मेरे तन से राज्य आवेश लीला कर रहे हैं, कैसे सुंदर साथ को दीदार दे रहे हैं, तो अब श्री जी क्या कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि धनी की ये मेहर किसी के भी ऊपर हो सकती है, धनी किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। तो क्या बताते हैं वो कि राज्य मेरे से वार्ता करते हैं और उन्होंने मेरे से वार्ता करके मुझे कहा है कि आज के 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा को मैं तुम्हारे ही तन से जागृत करूँगा। तो श्री जी कहते हैं कि लक्ष्मीदास जी ये तो बहुत अच्छी बात है,
कोई जागनी कार्य के लिए मेरे साथ चले तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरे साथ क्या, कोई मेरे से ऊंचे आसन पर भी बैठेगा ना तो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करें, मेरे साथ चलें। तो श्री जी क्या कह देते हैं सुंदर साथ को कि लक्ष्मी दास जी का आसन मेरे आसन के साथ लगाया जाए। तो लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि श्री जी, मैं आपसे ऊंचे आसन पर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी बराबरी में अवश्य बैठ सकता हूँ, क्योंकि आपको भी राज्य का दर्शन होता है और मुझे भी राज्य का दर्शन होता है। तो सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी हंसी हो रही है ब्रह्मात्माओं की कि श्री जी की बराबरी में अपना आसन लगा लेते हैं। अब एक एक करके दिन बीतते जाते हैं। सुंदर साथ आते हैं, भीम भाई जी आते हैं, श्याम भाई जी आते हैं। जब भी वे श्री जी को प्रणाम करते हैं, साथ में लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम करते हैं और व्यंग करते हुए क्या कहते हैं, धाम के धनी लक्ष्मीदास जी की जय हो। अब लक्ष्मीदास जी को लग रहा है कि ये मुझे निश्चित ही व्यंग कर रहे हैं और व्यंग करके मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो सच ही है कि राजी मुझे दर्शन देते हैं, ये कोई झूठी बात थोड़ी ना है। तो धीरे धीरे जो उनका अहंकार था वो कम होने लगता है। पर एक दिन जब 8वां दिन आता है, राजी तब लक्ष्मीदास जी को दर्शन देते हैं। तो लक्ष्मीदास जी उनसे राजी को कहते हैं कि राजी, आप अपने उस वायदे को पूरा कीजिए जो आपने मेरे से करा था कि आज के 8वें दिन तुम्हारे तन से औरंगजेब की आत्मा को मैं जागृत करवाऊंगा। ये बात सुनते ही राजी अंतर ध्यान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। किस लिए? हमें ये शिक्षा देने के लिए कि ब्रह्मवाणी का प्रत्येक वाक्य परम सत्य है। राजी ने अपने कहे हुए वचनों को भी झूठा कर दिया। यहाँ पर राजी कहते, मैं स्वयं आकर भी कुछ कह दूँ ना तो भी उसे सच मत मानना। सच किसको मानना? श्रीमुख वाणी को सच मानना, क्योंकि श्रीमुख वाणी का एक एक वचन सुंदर साथ जी परम सत्य है। राजी कहते, इंद्रावती सखी को शोभा मैंने अपने हाथों से दी है। जो कोई इंद्रावती के ऊपर अपना समर्पण लाएगा उसको मैं सारे सुख प्रदान करूंगा। कोई भी सुंदर साथ आने वाले समय में ये ना कह दे कि मुझे राजी का दर्शन होता है तो मैं क्या हो गया, मैं राजी हो गया। धनी कहते, ये लीलाएं आने वाले समय में चल ना जाएं, ऐसा दौर ना चल जाए। तो धनी ने ये लीला करके दिखाई सुंदर साथ जी के श्रीमुख वाणी का प्रत्येक वचन परम सत्य है। और श्रीमुख वाणी में धनी ने साफ निर्देश कर दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में रमाड़ू रंग। अगर आप प्रेम के रंग में रमन करना चाहते हो सुंदर साथ जी, तो अपना ईमान आपको कहाँ लाना है? श्री जी के ऊपर, प्राणनाथ जी के ऊपर, इंद्रावती सखी के ऊपर, क्योंकि उनके धाम हृदय में ही साक्षात धाम धनी विराजमान है सुंदर साथ जी। तो अगर हम ये कहें कि इस तन में को ये शोभा है तो श्रीमुख वाणी के विपरीत हमें कोई भी बात नहीं करनी है। श्रीमुख वाणी में जो निर्देशन है उसी को हमें मानना है सुंदर साथ जी। इसीलिए धाम धनी ने ये लीला करके दिखाई हमें कि आने वाली 6ठे दिन की लीला में, अब 6ठा दिन किसका है सुंदर साथ जी? मोमिनों का है। प्रत्येक मोमिन को यहाँ पर 6ठे दिन की लीला में शोभा है धनी का सुख प्राप्त करने की। पर अपने सुखों का कोई ढोल पीटते हुए ये कहे कि मैं
मेरे को राजी दीदार दे रहे हैं तो मैं राजी का स्वरूप हो गई। तो ये श्रीमुख वाणी के विपरीत है। श्रीमुख वाणी के वचनों से ही बात करनी है सुंदर साथ जी। ये धनी का इस घटनाक्रम से निर्देश है। तो ये घटना से हमें और भी बहुत सी सिखापन है सुंदर साथ जी कि जैसे देखिए, अब श्री जी के तन का अंतर ध्यान होता है। अंतर ध्यान के पश्चात महाराजा छत्रसाल जी के तन से लीला संपादित होती है। शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा को शोभा है पूरी जागने की। तो श्रीमुख वाणी जो कहती है, हमें वही परम सत्य लेकर चलना है। किसी स्थान से अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम क्या सोच लेते हैं कि अमुख गुरुजनों ने ये बात कही है तो हमें माननी है। तो सुंदर साथ जी, हमें तोल मोल करना है, क्या ये बात श्रीमुख वाणी के अनुकूल है। हमें उसी बात के पीछे लगना है जो श्रीमुख वाणी के अनुकूल हो। और प्राणनाथ जी की शोभा को किसी भी स्थिति में हमें छोटा नहीं करना है। क्योंकि प्राणनाथ कौन है? प्राणनाथ कोई तन का नाम नहीं है सुंदर साथ जी। श्री मामती जी के धाम हृदय में जो स्वरूप बैठा है वही स्वरूप हमारे प्राणनाथ हैं, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, जो सहरग से भी हमारे नज़दीक हैं। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है सुंदर साथ जी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी भी हमारे प्राणनाथ हैं, श्री जी भी हमारे प्राणनाथ हैं। उनके बाद जिन जिन परम हंसों के द्वारा धाम धनी ने लीला करी है सुंदर साथ जी, वे सब हमारे प्राणनाथ हैं। तो श्रीमुख वाणी की इस गहराई में हमें उतरना है सुंदर साथ जी। और पूज्य स्वामी जी के द्वारा इसका बहुत ही गहन खुलासा किया गया है कि कैसे हमने श्रीमुख वाणी के वचनों को, अब श्रीमुख वाणी की भी बात करें तो ये नहीं कि अपने अनुकूल हम किसी भी चौपाई को घटित कर लें सुंदर साथ जी। हमें ये नहीं कि चौपाई का हम शाब्दिक अर्थ लेकर उसके अनुकूल घटित कर लें। चौपाई के सत्य को हमने पकड़ना है कि चौपाई असल में क्या कह रही है। तो इसका पर आज तक तो सुंदर साथ जी यही हो रहा था कि श्रीमुख वाणी की पूर्ण रूप से टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। तो टीका ना उपलब्ध होने से सुंदर साथ जैसे भी उनके दिल में आता था चौपाई को घटित कर लेते थे। लेकिन अब तो राजी की इतनी अपार मेहर की हमारे ऊपर बारिश हो गई है सुंदर साथ जी। हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं कि जिन्होंने श्रीमुख वाणी की एक एक वचन को, एक एक शब्द को हमारे सामने खोलकर प्रस्तुत कर दिया है। तो अब भी अगर हमारे हृदय में गफलत रहती है, अब भी हमारे हृदय में माया रहती है, अब भी हमारे हृदय में अज्ञानता रहती है सुंदर साथ जी, तो उसके लिए दोषी हम खुद हैं, धनी दोषी नहीं है। धनी ने तो अपना कार्य तब से लेकर अब तक किया है, कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। श्रीमुख वाणी की टीका पूज्य स्वामी जी के द्वारा घर घर में उपलब्ध है सुंदर साथ जी। और हर एक चौपाई के अंदर हम गोता लगाकर उसकी गहराई में उतर सकते हैं कि आखिर हमारे धनी की दिल के जो वचन हैं उनमें धनी हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो सुंदर साथ जी, समझने का प्रयास हमें ही करना होगा, उसके लिए बल हमें ही करना होगा, उसके लिए परिश्रम हमें ही करना होगा। धनी ने तो सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध करवा दिया है, और फिर भी अगर हमारे दिल में खोज है, हमारे दिल में कमी है, तो उसके लिए जिम्मेवार हम खुद ही हैं, राजी नहीं है। राजी की तरफ से कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी। और आगे का जो प्रसंग है, कैसे श्री जी हरिद्वार के लिए जाएंगे, शास्त्रार्थ होगा सुंदर साथ जी, वो हम जानेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी।